किसी खास रंग के कपड़ों को पहनना, किसी खास रंग के कपड़ों को पहनने से बचना, स्विच को बार बार ऑन ऑफ करना, स्विच की चेकिंग करते रहना, कैंसल बैड थॉट विद द गुड थॉट, चीजों को ऑर्डर में रखना, चीजों को सिमेट्री में रखना। ये कौन सी परेशानी, कौन सी बीमारी, कौन सी एक नई जहमत है। हेलो नमस्कार, मैं मिस्टर साइको गुरु राजेंद्र जोधपुरिया आज के साइको एजुकेशनल वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज ऑनलाइन काउंसलिंग साइकोथेरेपी के द्वारा मानसिक परेशानियों का उपचार आसान और सस्ता हो रहा है। आज का वीडियो ऑनलाइन काउंसलिंग मेंटल हेल्थ के तहत ही आप तक पहुंच रहा है। आज ऑनलाइन काउंसलिंग मानसिक रोगियों के लिए एक नई उम्मीद, एक नई आशा की किरण लेकर के आई है। चीजों को ऑर्डर में रखना, किसी खास रंग के कपड़ों को पहनना, किसी खास रंग के कपड़ों को पहनने से बचना। कुछ लोग होते हैं जो एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं। आप देख रहे होंगे कि मैं भी लगभग वीडियोस के अंदर ये ही कपड़े पहने रखता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे एक खास रंग पसंद है या मैं किसी खास रंग को पहनने से बचता हूं। ये एक मेरी एक अलग से पहचान है, लेकिन इस पहचान के कारण कपड़े पहनना अच्छी बात है, लेकिन किसी डर या किसी परेशानी की वजह से एक जैसे कपड़े पहनना और किसी खास रंग को अशुभ मानना, किसी खास रंग को शुभ मानना, वो बीमारी का कारण है। कुछ लोग लाल रंग से नफरत करते हैं, कुछ पीले रंग से, कुछ काले रंग से। अगर उन्होंने काला पहन लिया, काला कुछ हो गया तो घर में नुकसान हो जाएगा, ऑफिस में नुकसान हो सकता है, कहीं कुछ बुरा हो सकता है। इसलिए वो नुकसान से बचने के लिए किसी खास रंग को पसंद करते हैं, किसी खास रंग को बार बार पहनते हैं, किसी खास रंग को टच करते हैं, किसी खास रंग की चीजें घर में रखते हैं, किसी खास रंग की कोई निशानी पास में रखते हैं। तो ये एक बीमारी है, ये एक बीमारी है। जैसे स्विच को बार बार ऑन ऑफ करना, अगर 3 बार किया तो शुभ है, अगर 4 बार किया तो अशुभ है। अशुभ और शुभ के घेरे में फंस जाना भी एक बीमारी है। चीजों को ऑर्डर में रखना, चीजें जैसी हैं वैसी हो। अगर उनकी ऑर्डर, उनकी श्रृंखला बिगड़ती है तो मन बिगड़ जाना, कुछ बुरा होने का अंदेशा हो जाना, कुछ नुकसान हो जाएगा, कुछ बर्बादी हो जाएगी, कुछ बड़ा हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा, ये समझ लेना भी एक बीमारी है। हर एक इंसान के मन में बुरे विचार आते हैं, हर एक इंसान के मन में अच्छे विचार भी आते हैं, और जैसे ही बुरे विचार आए उन्हें कैंसिल करना, उन्हें कैंसिल करने की कोशिश करना और गुड थॉट, अच्छे विचार जबरदस्ती लाने की कोशिश करना, यह भी एक बीमारी है। ये सभी आज जो मैंने रिचुअल बताए, ये एक रिचुअल के तहत होते रहना एक बीमारी है। और आप समझ ही गए होंगे कि ये बीमारी कौन सी है। वही पॉपुलर बीमारी जिसका मैं ट्रेनर हूं, OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसके अंदर ये 4 प्रकार के रिचुअल आमतौर पर देखने को मिलते हैं। और भी कई तरीके के रिचुअल हो सकते हैं, लेकिन आज ये 4 रिचुअल ही हम नोट कर रहे हैं। सबसे पहले किसी चीज को ऑन ऑफ करना, जैसे स्विच बोर्ड बार बार ऑन ऑफ करना, गाड़ी की जो चाबी है उसे बार बार 3-4 बार करके देखना, पैटर्न होता है। किसी लाइट के स्विच हैं, चाहे वो हेडलाइट है, गाड़ी की हेडलाइट है, कोई और तरह की चीजें बार बार किसी टच करके रखना, टच करके निकलना। जैसे एक खास घर का कोना है, किसी से हाथ छू गया, कहीं से जैसे चलते हुए गाड़ी को टच कर देना, किसी बार बार टच करना। अगर टच अच्छे से नहीं हुआ, वापस आएंगे मुड़ करके, दोबारा से टच करके निकलेंगे कि पहली बार अच्छे से टच नहीं हुआ, इस बार अच्छे से टच हुआ है। तो ये भी इस बीमारी का ही रिचुअल है। और खास रंग वाला एक रिचुअल होता है, सिमेट्री में चीजें रखना, इसका एक रिचुअल होता है। और बैड थॉट को गुड थॉट के साथ बदलना भी इसका रिचुअल है। आखिर इस रिचुअल से नुकसान क्या होता है? आप सोच रहे होंगे ऐसा करते हैं तो इससे नुकसान क्या है? इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। एक तो खामखा समय जाया होता है और खुद के अंदर एक कंफ्यूजन पैदा होती है, काम में मन लग नहीं पाता है, परेशानी, हैरानी, बेचैनी बढ़ जाती है। और धीरे धीरे ये रिचुअल लंबा होता जाता है, धीरे धीरे लंबा होता जाएगा। आज 3 बार करने का है, अगली बार 3 से 30 तक होता रहेगा। तो ये रिचुअल लंबा होना इस परेशानी का एक और कारण है। और ये आखिर रिचुअल करते हैं उनसे एक टेम्परेरी रिलीफ पाने के लिए। अगर बोर्ड को 3-4 बार, स्विच बटन है बोर्ड के अंदर, उसको 3-4 बार ऑन ऑफ करना है तो उससे रिलीफ मिलती है, थोड़ी सी शांति मिलती है।
और जो खास रंग के कपड़े पहनते हैं उनसे टेम्परेरी रिलीफ मिलती है। उनको लगता है कि अब उन्होंने अवॉइड कर दिया, अब जो नुकसान का अंदेशा था, जो बुरे होने की मन में भाव आ रहे थे, उससे वो बच जाएंगे। ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है और इसमें इंसान बिजी हो जाता है पूरा दिन, मन के अंदर खचड़ पचड़ या एक टेप रिकॉर्डिंग बजती रहती है, सारा दिन वो बिजी रहता है। तो ये इस रिचुअल के, ये इस ओसीडी के नुकसान हैं। एक तो लंबा होता रहेगा रिचुअल, एक बिजी खुद रहेगा, एक टेम्परेरी रिलीफ पाने के लिए कुछ एक्टिविटीज बढ़ती जाएंगी और समय के हिसाब से ये रिचुअल बढ़ता जाता है। तो ये नुकसान, ये इंसानी जीवन के अंदर एक परेशानी का काम करता है। और इनका इलाज क्या है, आप समझ गए होंगे कि अगर ये रिचुअल है तो इनका इलाज भी है। इलाज के लिए आज साइकोथेरेपी उपलब्ध है। साइकोथेरेपी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, किसी अन्य साइकोलॉजिस्ट काउंसलर से संपर्क कर सकते हैं। आज साइकोथेरेपी ऑनलाइन उपलब्ध है, आप ऑनलाइन ले सकते हैं, जिसमें सीबीटी कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, सीडीटी कोग्निटिव ड्रिल थेरेपी डॉक्टर राकेश जैन जी द्वारा अद्भुत मानवता को देन, माइक्रो एक्सपोजर थेरेपी ओसीडी के लिए आरएफबीटी ये भी राकेश जी द्वारा निर्मित एक अद्भुत थेरेपी है। द पावर ऑफ नाउ वर्तमान में जीना माइंडफुलनेस की एक अद्भुत टेक्निक है। और खूबसूरत थेरेपी श्रीमद् भागवत गीता, सभी रिचुअल को हटा करके सत्य में जीना, रियलिटी में जीना। आखिर सत्य क्या है, आखिर रियलिटी क्या है, उसका आभास हम गीता थेरेपी के अंदर जानते हैं। आप मुझसे बात अक्सर करते रहते हैं, कमेंट में लिखते रहते हैं, व्हाट्सएप करते रहते हैं। मेरे साथ आपका इतना लगाव ये मुझे खुशी दे रहा है कि आप इन वीडियो से इतने लाभान्वित होते हैं। कुछ कई बार बताते हैं कि सर जब हम परेशान होते हैं, ओसीडी परेशान करती है, हम आपका वीडियो प्ले कर लेते हैं, कुछ देर के लिए राहत मिल जाती है। तो आप परमानेंट सॉल्यूशन के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं, साइकोथेरेपी ले सकते हैं, वरना ये वीडियो तो मैं आप तक पहुंचाता ही रहूंगा। आप इन वीडियोस के लिए समय निकालते हैं और बहुमूल्य कमेंट भी मुझे लिखते हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ।